आज के ज़माने में जगत दुनिया केवल शरीर में आग लगाने वाले को ढूंढ रही है। घर में एक बेटा हो जाए जो शरीर में अंत समय में हमें अग्नि दे दे, आग लगा दे। कोई एक सा जन्म ले ले जो हमारे मरने के बाद श्राद्ध कर दे, तर्पण कर दे, तिलांजलि कर दे, पिंड कर दे। हम बस ऐसा ढूंढने में लगे हुए हैं। जितने भी लोग शिव महापुराण की कथा को श्रवण कर रहे हैं या जितने भी शिव भक्त इस पवित्र कथा को सुन रहे हैं, श्रवण कर रहे हैं, हम निवेदन करें कि ऐसा कोई व्यक्ति नहीं जो घर में बेटा नहीं चाहता, पुत्र नहीं चाहता। ऐसा कोई व्यक्ति ही नहीं है जो घर में पुत्र की कामना नहीं करता हो, बेटे की कामना नहीं करता हो, पुत्र की कामना नहीं करता हो, बेटे की कामना नहीं करता हो, पुत्र नहीं चाहता हो। किस लिए कामना करी जाती है? एक पुत्र की कामना इसलिए करी जाती है कि हमारा जब अंत समय आए, हमारी अंतिम अवस्था आए, हमारे प्राण छूटने का समय आए और हमारे जब प्राण छूट जाए तो कोई तर्पण कर दे, कोई तिलांजलि दे दे, कोई श्राद्ध कर दे, कोई पिंड दे दे। बस हमको कोई आखिरी में अग्नि दे दे। मतलब तन को अग्नि देने वाला तो हम ढूंढ रहे हैं कि कोई हमारे घर में एक ऐसा जन्म ले ले, हमारे घर में कोई ऐसे एक ऐसा पैदा हो जाए, एक ऐसा कोई जन्म ले ले। पर शिव महापुराण की कथा कुछ और कहती है। डीले कम करके प्लेन करो। शिव महापुराण की कथा वर्णन करती है कि अग्नि देने वाला तो बहुत संसार में लोग मिल जाएगा, अंतिम संस्कार करने वाले भी ढेरों लोग संसार में मिल जाएंगे, पर अज्ञानता को मिटाने वाला संसार में बहुत कम मिलेगा। इसलिए परमात्मा से, ओगरदानी से, त्रिकालदर्शी से, कैलाशी से, अविनाशी से, शिवजी से प्रार्थना करना कि हमारे घर में अगर कोई जन्म ले तो ऐसा ले जो अज्ञानता को मिटाकर ज्ञान की राह को प्रशस्त कर दे और हमारा मार्ग सुलभ कर दे। कोई भेजो आके सुनो। तुम आओ आशीष। इधर इधर। जो ज्ञान का मार्ग प्रशस्त कर दे, ज्ञान की राह प्रशस्त कर दे, ज्ञान का मार्ग प्रशस्त कर दे, ऐसा कोई हमारे परिवार में, हमारे कुटुंब में, हमारे घर में जन्म। और यदि हमको ऐसा ना मिले, डीले कम कर दो, प्लेन कर दो, डीले कम कर दो, यदि हमको हमारे घर में भी अगर ऐसा कोई जन्म नहीं ले तो फिर प्रयास करो कि शिव कृपा से, भगवान शंकर की करुणा से, दया से, उनकी उदारता से
कोई आपको और हमको ऐसा मिल जाए, भगवान शंकर की कृपा से आपको और हमको संसार में कोई गुरु, कोई सदगुरु, कोई ऐसा संत साधक उपासक मिल जाए जो हमें अज्ञानता से दूर कर कर ज्ञान का मार्ग प्रशस्त करके परमात्मा के दरवाजे तक छोड़ दे, भगवान की चौखट तक छोड़ दे। हमने पहले भी कथा में कहा, आज फिर कहते हैं, मृत्यु लोक में जन्म लेना, संसार सागर में जन्म लेना सरल है। कोई आप पुण्य करेंगे, मृत्यु लोक में जन्म ले लेंगे, करेंगे स्मरण करेंगे, मृत्यु लोक में जन्म ले लेंगे। इस मृत्यु सागर में आपका जन्म हो जाएगा, संसार सागर में आप जन्म ले लेंगे। पर मृत्यु लोक में जन्म लेना सरल है, मृत्यु लोक में पैदा हो जाना, जन्म लेना सरल है, पर मृत्यु लोक में जन्म लेकर कुछ ऐसा कर्म कर देना कि तुम्हारे जाने के बाद भी दुनिया के लोग तुम्हें याद करें, तुम्हारे जाने के बाद भी दुनिया के लोग प्रभु का स्मरण करें। ये संसार में जन्म लेना सरल है, पर जन्म लेने के बाद भगवत भजन करना, भगवान की भक्ति करना, भगवत स्मरण करना, भगवत नाम लेना, भगवत कीर्तन करना, ये बहुत कठिन है, बहुत कठिन। और मैंने तेरे ही भरोसे बाबा, तेरे ही भरोसे हवा विचे उड़ती जागी, बाबा डोर है तो छड़ी नाम कटी जागी, भोले मैं तेरी भक्त, शंभो मैं तेरी भक्त, हवा विचे उड़ती जागी, बाबा डोर है तो छड़ी नाम कटी जागी। तो मृत्यु लोक में जन्म लेना सरल है, पर मृत्यु लोक में जन्म लेकर भगवान का भजन, भगवान का स्मरण, भगवान की भक्ति, भगवत नाम ये जपना कठिन है, बहुत कठिन। किसी मंदिर, कल कथा में कहा था कि किसी मंदिर में पहुंचना सरल है, किसी तीर्थ में जाना सरल है। माँ गंगा, यमुना, सरस्वती, कावेरी, मंदाकिनी, गोदावरी, सरयू, नर्मदा, क्षिप्रा, किसी पवित्र नदी के तट पर जाना सरल है। ये सब कुछ सरल है, इसमें कुछ भी कठिन नहीं है। पर कठिन है अपने मन को, अपने हृदय को, अपने दिल को परमात्मा से लगाना, भगवान से लगाना। आप और हम तीर्थ तक तो पहुंच जाते हैं, आप और हम मंदिर तक तो पहुंच जाते हैं, पर ये मन, ये चित्त, ये हमारा हृदय भगवान तक नहीं पहुंच पाता, दिल परमात्मा तक नहीं पहुंच पाता। कई लोग आते हैं कुबेरेश्वर बाबा के धाम में, झोली पसारते हैं, प्रार्थना करते हैं, विनय करते हैं, निवेदन करते हैं, विनती कर कर बाबा से खूब मांगते हैं और बाबा से मांग कर चले भी जाते हैं। ऐसा कौन है जो कुबेरेश्वर बाबा के धाम पर आया और जिसने बाबा से नहीं मांगा?
कई महाराज कहते हैं कि भगवान के सामने जाओ तो कुछ मत मांगो, कुछ मत मांगो। पर एक माँ और एक बाप, एक पिता और एक माँ ऐसी होती है जो अपने बच्चे को ये चाहती है कि मेरा बच्चा, तुम खुद अंदाजा लगाओ, प्रयास करो, प्रैक्टिकल करके देखो। पूरा की पूरा पैसा ले जाकर तुम अपनी पत्नी को दो और पत्नी से कहना कि तू इस पैसे से पूरे घर को चलाना, ठीक है? प्रैक्टिकल करना। माँ बाप क्या कहेंगे कि हम बहू से लेकर क्यों चलाएं, हम बेटे से लेकर क्यों चलाएं, हम दूसरे से लेकर क्यों चलाएं। माँ बाप कहेंगे कि हम घर चलाएं और हमारे बेटा और बहू हमसे कहें, हमसे मांगे, हमसे लें, हम दें उनको, हम प्रदान करें उनको, हम दें उनको। और जब हम तो कथा कह रही है, शिव महापुराण का चरित्र कह रहा है। कई लोग कहते हैं कि भगवान से कुछ मत मांगो। शिव महापुराण की कथा कहती है दूसरे से मत मांगो, अपने बाप से जरूर मांगो। अगर उससे नहीं मांगोगे तो किसके दरवाजे पर जाकर मांगोगे? बोलो बोलो। क्या दुनिया तो चाहती है कि तुम अपने भगवान से मत मांगो, दूसरे के यहां चले जाओ। दुनिया तो चाहती है कि आप गुरुवार भूल जाओ, शुक्रवार याद रखो। दुनिया तो चाहती है कि शनिवार भूल जाओ, रविवार याद रखो। पर शिव महापुराण की कथा कहती है कि आप मांग रहे हो अपने पिता से, आप मांग रहे हो अपने बाबुल से, आप मांग रहे हो अपने भगवान से, किसी दूसरे के दरवाजे पर जाकर नहीं। आप किसी दूसरे के दरवाजे पर, आप स्वयं अपने इष्ट देव के पास पहुंच रहे हो। और हम उसके आश्रित होकर, हम उसकी आश्रितता में उससे जाकर मांग रहे हैं। किसी दूसरे से मांगने का हम फिर निवेदन है, आप परमात्मा से, अपने परमात्मा से जाकर कहो, अपने परमात्मा से विनती करो, अपने परमात्मा से विनय करो, अपने परमात्मा से निवेदन करो। दूसरे के दरवाजे पर जाकर नहीं कहिए, दूसरे से जाकर नहीं बोलिए। कहा भगवान से मत मांगो, भगवान तो हमारा पिता है, परमात्मा हमारा पिता है। और जब हम परमात्मा के पास जाएं, फिर निवेदन है आप कुबेरेश्वर धाम पर कभी भी आना, कुबेरेश्वर धाम की भूमि पर कभी भी पहुंचना, आप उसको अपना बाप मान लो तो आना, और अगर बाप ना मानो तो बिल्कुल मत आना, मत तो मत आओ। कब कृपा करता है वो? जब हम पूर्ण उसके ऊपर आश्रित हो जाते हैं। थोड़े दिन मन भटक रहा है यहाँ, थोड़े दिन मन भटक रहा है वहाँ, थोड़े दिन मन भटक गया कहीं 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 कहीं, जहाँ तहाँ हम इस मन को भटकाते रह रहे हैं, मन को भटका रहे हैं। कल किसी एक व्यक्ति ने पूछा, गुरुजी हमें अपनी गाड़ी की स्पीड कितनी रखना चाहिए?
ये बात हमने पहले कही थी, वो जान कर पूछा कि हमें अपनी गाड़ी की स्पीड कितनी रखना चाहिए। हमने कहा जितनी तुम्हारी उम्र हो उतनी गाड़ी की स्पीड रखो। जितनी तुम्हारी उम्र है, 18 साल के हो तो 18 स्पीड रखो, 50 साल के हो तो 50 स्पीड रखो, और 60 साल के हो तो 60, 80 साल के हो तो 80, 90 साल के 90। तुम्हारी जितनी स्पीड हो उतनी स्पीड आप रखिए। आपकी जितनी उम्र हो आप उतनी स्पीड रखो। जितनी आपकी उम्र उतनी आपकी स्पीड। बच्चे कहे कि हमें गाड़ी कितनी स्पीड में चलाना है, कोई बुजुर्ग कहे हमें गाड़ी कितनी स्पीड में चलाना है, कोई कहे हमें गाड़ी कितनी स्पीड में चलाना है। तो जितनी स्पीड आपकी हो उतनी स्पीड में आप गाड़ी चलाओ। शंभू रे बाबा। रखना है जितनी आपकी उम्र हो, जितनी आपकी उम्र हो उतनी स्पीड रखिए। 18 साल के हो तो 18 की स्पीड में गाड़ी चलाओ, 20 साल के हो तो 20 की स्पीड में गाड़ी चलाओ, 50 साल के हो तो 50 की स्पीड में गाड़ी चलाओ। और यदि तुम 80 साल के हो, 80 की स्पीड में। आई तुम कितने साल की हो? हाँ 72 की, तो तुम 72 की गाड़ी चला सकती हो। श्रीवास्तव जी कितने साल के हैं? 55 तो 50 की चलाना, 50 से ऊपर गाड़ी नहीं दौड़ाना अपने को। जितनी स्पीड अपनी उम्र के अनुसार, अपनी उम्र के हिसाब से स्पीड गाड़ी की रखिए। बहुत तेज अपने को नहीं दौड़ना। आज लोग इतना तेज दौड़ रहे हैं, इतना तेज दौड़ रहे हैं कि मनुष्य की देह को खिलौना समझ रखे। मानव की देह को खिलौना समझ लिया, मनुष्य की देह को केवल खिलौना मान लिया, केवल खिलौना। किसी माँ से पूछो, उसके पिता से पूछो, एक बच्चे के लिए कितने कितने मंदिर में जाकर प्रणाम किया हो। एक माता पिता से पूछो कि एक बच्चे के लिए उसने कितनी जगह पर अपना सिर रगड़ा होगा। रात भर जाकर एक माँ बैठी रही, पूरी रात। और वो बच्चा 2 मिनट में घर से गाड़ी लेकर निकला, अब भी आया, जो स्पीड में गाड़ी चलाई, और मालूम पड़ा कि उसने अपनी उम्र से ज़्यादा स्पीड में चला ली। तो मालूम पड़ा निकल समाप्त हो, समाप्त हो। अब एक माँ से पूछो, एक पिता से पूछो, एक भाई से पूछो, एक सखा से पूछो कि जो चला गया उसको कितना मिस किया जा रहा है, कितना याद किया जा रहा है। कितना स्मरण उसका किया जा रहा है, कितना उसको पूछा जा रहा है। शिव महापुराण की कथा भी यही कहती है। बचपन, जवानी, अधेड़ी, बुढ़ापा, 4 अवस्था परमात्मा ने दी है, और वो चारों अवस्था किसी ना किसी रूप में परमात्मा के भजन के लिए दी। अपना कर्म करने के लिए। कर्म भी करो, भजन भी करो।
कोई तुमसे कहे कि अपना घर छोड़ दो, परिवार छोड़ दो, कुटुंब छोड़ दो, नाते छोड़ दो, रिश्ते छोड़ दो, नौकरी छोड़ दो, सर्विस छोड़ दो, बिल्कुल मत छोड़ना। कह देना सीवर वाले महाराज ने मना करा है, ना घर छोड़ूंगा, ना व्यापार छोड़ूंगा, ना नौकरी छोड़ूंगा, ना परिवार छोड़ूंगा, ना मैं कोई बाबा बनूंगा, ना मैं कोई जोगी सन्यासी बनूंगा, ना मैं तपस्वी बनूंगा। मैं तो घर में रहकर मुख से एक बार श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहकर परमात्मा का हो जाऊंगा और परमात्मा मेरा। मैं भगवान कर, भगवान मेरा। घर छोड़ने से क्या भगवान मिल सकता है? बोलो बोलो, जम के बोलो जरा। नहीं। परिवार छोड़ने से क्या भगवान मिल सकता है? नहीं। रिश्ते नाते दूर करने से क्या भगवान मिल सकता है? नहीं। पत्नी बच्चों को छोड़ दोगे तो क्या भगवान मिल जाएगा? नहीं। हमने बहुत बड़े बड़े महाराजों को भी देखा है, वो अपना अपना उत्तराधिकारी ढूंढ रहे हैं। बड़े बड़े महात्मा भी अपना उत्तराधिकारी ढूंढ रहे हैं, मतलब अभी भी उनको ये लगा हुआ है कि मेरी इतनी प्रॉपर्टी को संभालेगा कौन, तो फिर महाराज बने ही क्यों?